कभी बैठो मेरे साथ इतवार को, मैं वैसा नहीं हूं जैसा मिलता हूं सोमवार को। यह हम सभी के साथ है कि हम हर जगह हर व्यक्ति के साथ एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि दुनिया के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल कुछ और होते हैं और अकेले में बिल्कुल अलग। गुरदास मान साहब का फेमस गाना भी है, कुछ लोग जमाने में ऐसे भी तो होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही किरदार के बारे में है जो दुनिया के सामने, सबके सामने तो बहुत अलग है, लेकिन वाकई में उसकी असलियत क्या है ये देखने और सुनने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रजत कुमार शर्मा और आपका स्वागत है स्टिल अ स्टोरी स्टूडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमारी आज की कहानी खुशवंत सिंह साहब की लाल टाई। तो ये कहानी खुशवंत सिंह साहब ने फर्स्ट पर्सन में लिखी है, मतलब वो खुद इस कहानी में एक किरदार हैं और अपने नजरिए से इस पूरी कहानी को उन्होंने लिखा है। और एक कहानी है उनके एक साथी के बारे में जिसका नाम है चिश्ती। अब चिश्ती को उनका साथी कहना ही ठीक होगा, क्योंकि दोस्ती चिश्ती से ज्यादा मर्द करते नहीं थे, क्योंकि चिश्ती जैसा दिखता था उसे देखकर किसी भी आदमी के अंदर जलन पैदा हो जाए। इतना खूबसूरत आदमी कि जब वो 18 साल का था तो एक औरत ने उसे कहा था कि तुम किसी ग्रीक गॉड जैसे दिखते हो। और बस तभी से चिश्ती ने ठान लिया था कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने लुक्स को, अपने दिखने को कभी भी ढलने नहीं दूंगा। अब चिश्ती 40 का था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की फिटनेस और चेहरे पर जिस तरह का ग्रेस उसके पास था, सभी मर्द उससे जला करते थे। लेकिन उसे मर्दों के जलने से, उनकी ईर्ष्या से कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था, क्योंकि उसका असल वास्ता था औरतों से। खासकर जब वो किसी पार्टी में होता, जब किसी महफिल में होता, तो बस वहां की औरतें उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द रहें और उन्हें अपने चुटकुलों से, लतीफों से, किस्सों से वो हंसाता रहे। बस इसी बात में उसका ध्यान रहा करता था। और साथ के मर्दों की उससे जलने की बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि हर पार्टी में चिश्ती चाहते ना चाहते उस पार्टी की जान बन जाया करता था। सभी लोग, खासकर औरतें, उसकी बातें सुनना चाहती थी, उसके किस्से सुनना चाहती थी। और बस जैसा कि चिश्ती को ये लाइमलाइट पसंद थी, तो फौरन अपने किस्से, अपने लतीफे, अपने सच्चे झूठे वाकिये, चुटकुले सबसे शेयर करना स्टार्ट कर दिया करता था। तो ये कहानी आज रात की एक ऐसी पार्टी के बारे में है जिसमें चिश्ती खड़ा हुआ था और अपनी बातें कर रहा था कि तभी जो पार्टी की होस्ट थी, उन्होंने चिश्ती के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिश्ती आज जरा सबको अपनी शादी की डेफिनेशन तो बताओ। अब चिश्ती की शादी की डेफिनेशन सब लोग अलग अलग पार्टीज में कई कई बार सुन चुके थे और सब जानते थे कि चिश्ती की कोई अपनी खुद की इजाद की भी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि पार्टी की होस्ट उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए और एकदम स्टाइल में अपनी बात रखी कि भाई, मैं मानता हूं कि शादी एक च्युइंगम की तरह है, शुरुआत में मीठी और फिर बाद में चिपचिपी। और ये बात सुनते ही वहां खड़ी सारी औरतें खूब ठहाके लगा लगा कर हंसने लगी। आदमी वैसे भी उसे खास पसंद करते नहीं थे, और जब उन्हें मालूम ही था कि भाई ये बात ये पता नहीं कितनी पार्टियों में पहले भी सुना चुका है, तो उन्होंने कोई खास रिएक्ट नहीं किया। और उनके रिएक्शन का, जैसे हमने पहले सुना, चिश्ती पर कोई खास असर पड़ता भी नहीं था। उसकी असल टारगेट ऑडियंस होती थी महफिलों में, पार्टियों में औरतें, और औरतें अगर खुश हैं तो चिश्ती भी खुश है। अब खुशवंत सिंह साहब लिखते हैं कि ऐसी पार्टीज में या महफिलों में या फिर पार्टीज के बाहर भी चिश्ती की पर्सनल लाइफ के बारे में लोग तरह तरह की बातें किया करते थे, जिसकी वजह से चिश्ती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि सभी को ऐसा लगता था कि वो अपने जीवन में कई सारी औरतों और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहा है। और जब कोई उसे पार्टीज में इस तरह से औरतों का, लड़कियों का दिल जीतते हुए देखता, तो हर एक को यकीन हो जाता कि हाँ, वाकई में इस इंसान का कैरेक्टर कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और वाकई में इसके कई सारे रिलेशनशिप्स और कई सारे संबंध रहे होंगे। लेकिन जब भी कोई चिश्ती से इस बारे में पूछता कि भाई क्या वाकई में सच है, तो अजीब सी मुस्कुराहट वो अपने चेहरे पर लाकर उस इंसान से पूछता, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? और उसकी इस बात के साथ पूछने वाले को फिर यकीन हो जाता कि वाकई में
चिश्ती एक नंबर का रंगीन आदमी है और इसीलिए इस बारे में वो ज्यादा खुलकर बात नहीं करता। अब आज की इस पार्टी में जब पार्टी धीरे धीरे ढलने लगी और चिश्ती ने देखा कि भाई सब लोग अब धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तो फिर से पार्टी में एक जान फूंकने के लिए चिश्ती ने सबसे कहा, तुम्हें एक वाकया सुनाऊं? अब सबकी नजरें फिर एक बार चिश्ती की तरफ मुड़ गई। अब सबने निगाहों ही निगाहों में, खासकर औरतों ने कहा कि हाँ भाई चिश्ती कोई वाकया सुनाए और लोग ना सुनना चाहें। तो उसने अपने कोट के नीचे से अब जो लाल टाई उसने पहनी हुई थी वो लाल टाई निकाली और कहा कि ये लाल टाई आप सबको दिख रही है? सबने कहा हाँ जी दिख रही है। उसने कहा ये लाल टाई मुझे मेरी एक चाहने वाली ने दी थी, शायद उसके पति की टाई थी, उसी से चुरा कर मुझे टाई दी थी। अब भगवान जाने घर वापस जाकर उसने अपने बेचारे पति से क्या बहाना बनाया होगा, लेकिन हाँ ये टाई आज तक मेरे पास है। और ये बात सुनते ही सब लोग एक बार फिर एक्साइट हो गए कि भाई वाह, अब एक बार और हमें चिश्ती का कोई नया किस्सा सुनने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद बड़ी खूबसूरती से खुशवंत सिंह साहब इस कहानी को एक मोड़ देते हैं जिसमें वो इस लाल टाई की हकीकत हम सबको बताना शुरू करते हैं। तो लिखते हैं कि कुछ समय पहले की बात है जब अपने ऑफिस के काम की वजह से चिश्ती को शहर के बाहर जाना था, तो उसने ट्रेन का टिकट लिया और फर्स्ट क्लास के डिब्बे में जाकर बैठ गया। अब क्योंकि चिश्ती एक अच्छे घर परिवार में बड़ा हुआ था, एक अच्छी नौकरी में था, तो ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफर करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो वहां बैठ गया और उस दिन उसने अपने सूट के साथ एक लाल टाई पहनी हुई थी। अब बड़े आराम से वो अपनी सीट पर आकर बैठा। उसने खिड़की के बाहर देखकर आसपास के माहौल का थोड़ा जायजा लिया। उसके बाद अपना बैग, अपना कोट निकालकर वहीं बर्थ पर रख दिया और अपना पर्स जेब से निकालकर सामने वाली टेबल पर रख दिया। उसे पर्स रखना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो उसे मर्दानगी का एक सिंबल मानता था कि एक असली मर्द के पास एक पर्स, और वो भी भरा हुआ पर्स, जरूर होना चाहिए। तो बस अपना सामान रख के अब वो बैठ गया। ट्रेन चलने लगी। छोटे मोटे स्टेशन से जब भी ट्रेन गुजरती तो वो लोगों को चढ़ते उतरते देखता, सेकंड क्लास के डब्बे से या जनरल क्लास के डब्बे से, और बहुत आराम से अपनी सीट पर बैठा रहता। अब कुछ आगे जाकर जब ट्रेन एक नए स्टेशन पर आकर रुकी तो उसकी ट्रेन के साथ ही एक दूसरी ट्रेन वहां पहले से खड़ी हुई थी। अब दूसरी ट्रेन के लोगों ने जो थर्ड क्लास के डब्बे में बैठे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास में बैठे चिश्ती साहब की तरफ देखना शुरू किया, ताकना झांकना शुरू किया कि भाई ये कौन साहब हैं, फर्स्ट क्लास के डब्बे में 3-3 पंखे होते हैं, इतनी अच्छी बर्थ होती है, इतनी सहूलियतें होती हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ उस ट्रेन में बैठे लोग अपनी ट्रेन की खिड़की से इस ट्रेन की खिड़की में झांकने लगे। तो चिश्ती को थोड़ा अजीब महसूस हुआ क्योंकि जैसा हमने बात की कि वो एक अच्छे घराने से था, अच्छी नौकरी में था, तो उसके लिए वो कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे ऐसा लगा कि मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए ताकि कोई मुझे ऐसे डिस्टर्ब ना करे। तो वो थोड़ा सा अपनी सीट से उठकर खिड़की की तरफ जाने लगा और उसे बंद करने लगा कि अचानक उसे अपने बिल्कुल सामने से बगल वाली खिड़की, जो अब तक उसे दिख नहीं रही थी, उसमें एक औरत बैठी हुई नजर आई जो एक टक चिश्ती की तरफ देखे जा रही थी। अब चिश्ती, क्योंकि चिश्ती था, तो उसे लगा कि भाई शायद ये औरत मुझ में इंटरेस्टेड है, तो वहीं वो बिल्कुल खिड़की के पास सटकर बैठ गया। अब अपनी ट्रेन की खिड़की से वो उस ट्रेन की खिड़की में उस औरत की तरफ देखने लगा। उस औरत ने आंखों में काजल लगा रखा था, होठों पर लाल लिपस्टिक, और वो पान जैसा कुछ खा रही थी। तो उसे लगा कि शायद ही उस तरह की औरत हो सकती है जो इस वक्त फौरन मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। तो वो भी अब एक टक उसकी तरफ देखने लगा। वो भी उसकी तरफ देख रही थी। अब जब उस औरत को महसूस हुआ कि फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठा साहब भी अब मुझे देख रहा है, तो उसने अपनी एक सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगी। और उसका पीने का स्टाइल भी थोड़ा अलग था। तो अब चिश्ती को यकीन हो गया कि ये पक्का उसी तरह की औरत है, और अगर मैं इसे कुछ इशारा करूं, इसे अगर मैं कुछ सिग्नल दूं, तो ये पक्का मेरे साथ चल देगी। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से उस ट्रेन के इंजन से आवाज आई और वो ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अब चिश्ती को लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। और ये पछताने वाली बात चिश्ती को क्यों लगी? क्योंकि हकीकत में जिंदगी भर में वाकई में किसी औरत के साथ उसका कोई रिलेशनशिप, कहने जैसा रिलेशनशिप नहीं बना था। वो पार्टियों की जान था, वो महफिलों की जान था, सभी औरतें उसकी तरफ अट्रैक्ट जरूर हुआ करती थी, लेकिन किसी के साथ भी कोई संजीदा रिश्ता वो आज तक नहीं बना पाया था। तो इसीलिए उसके अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स था कि क्या वाकई में कोई औरत मुझे पसंद कर सकती है, मेरे साथ किसी तरह के रिश्ते में आ सकती है। और जब वो ट्रेन चलने लगी तो उसे अपने हाथ से ये मौका जाता भी दिखाई दिया। तो उसने अब आओ देखा ना ताओ अपनी ट्रेन की खिड़की से उस ट्रेन की खिड़की की तरफ आंख मारी और एक भद्दा सा इशारा किया।
और ये करते ही उसने नजरें वापस अपने डब्बे की तरफ घुमा ली। लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सामने वाली ट्रेन की किसी ने चेन खींची और अब ट्रेन रुक गई। उसने फौरन उसी खिड़की की तरफ देखा तो अब वो औरत वहां नहीं बैठी थी और अब चिश्ती डर गया। उसे लगा कि अगर वो उस तरह की औरत नहीं हुई तो अब मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है। उसने आओ देखा ना ताओ अपना सारा सामान वहीं छोड़कर वो अपने ही डब्बे के टॉयलेट में जाकर बैठ गया और दरवाजा उसने कस के बंद कर लिया। अब सांस लेना भी उसे मुश्किल लग रहा था कि अगर वो वाकई में अंदर आई और लोगों के साथ चली आई तो मुझे लोग बहुत मारेंगे। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में उसे कई सारे कदमों की आवाज अपने डब्बे के अंदर घुसती हुई सुनाई दी। उसने पूरी तरह से अपनी सांस रोक ली और भगवान को याद करने लगा। कुछ देर तक वो लोग डब्बे के अंदर ही रहे और फिर इसके ट्रेन के इंजन से आवाज आते ही वो लोग धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकलने लगे। ट्रेन जब चलने लगी और अच्छी स्पीड पकड़ने लगी तब किसी तरह भगवान का नाम लेते हुए चिश्ती ने अपने वॉशरूम का दरवाजा खोला और बाहर निकला और उसने वापस आकर देखा कि उसका सारा सामान उठ चुका है। अब वहां ना उसका बैग था, ना कोट था, ना पर्स था। थी तो बस वहां कील पर टंगी उसकी लाल टाई जो उसने कुछ स्टेशन पहले उतारकर वहां टंगा दी थी। और उस लाल टाई पर लगा था पान के थूक का निशान कि मतलब वो औरत सारा सामान तो ले ही गई और उसे बेइज्जत करने के लिए उसकी टाई पर अपने पान की पीक भी थूक गई और वहां से बाकी लोगों के साथ निकल गई। अब उस पान की पीक लगी लाल टाई को देखते हुए चिश्ती ने अपने कान पकड़े कि अब जिंदगी में कभी भी किसी भी औरत के साथ ये भद्दी हरकत नहीं करेगा। तो जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में बात की कि कुछ लोग लोगों के सामने तो कुछ और होते हैं लेकिन वाकई में उनकी जिंदगी की असलियत कुछ और होती है। उसी तरह हमारी इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर चिश्ती एक ऐसा ही व्यक्ति था जो पार्टियों की जान था, महफिलों की जान था, औरतों में इतना फेमस था, लेकिन वाकई में किसी औरत के साथ एक सच्चा रिलेशनशिप भी उसे आज तक नसीब नहीं हुआ था। ये कहानी ना ही सिर्फ उस वक्त में जब खुशवंत सिंह साहब ने लिखी थी बल्कि आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि आज भी सोशल मीडिया पर और अपने आसपास बहुत सारी चमक धमक देखकर हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी बहुत बेहतर है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो ऐसा है नहीं। तो अपनी जिंदगी जैसी भी है, अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको अच्छी लगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने विचार, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें सपोर्ट कीजिए। आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।